पूछ रही हूं कि क्या बजट का सीधा असर दिल्ली चुनाव और बाद में बिहार पर पड़ेगा। एक जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे मेज थपथपा रहे थे जब निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी 3.0 का पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी। निर्मला सीतारमण ने जैसे ही 12 लाख तक की आय पर नो टैक्स का ऐलान किया, प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी टेबल थपथपाने लगे। पूरा सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज जो ऐलान किया, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। मोदी सरकार का ये बजट दिल्ली और बिहार में होने वाले चुनाव की हवा बदल सकता है, क्योंकि ये बजट बचत के जरिए सीधे लोगों की जेब में पैसा डाल रहा है और इसीलिए दिल्ली और बिहार के नेताओं ने ही सबसे पहले सवाल उठाए। रोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसान के फसल के दाम के लिए, एमएसपी के लिए दोगुना करने के लिए कोई बजट का आपने निर्धारण नहीं किया। तो कुल मिलाकर एक ऊंट के मुंह में जीरा आपने सैलरीड क्लास को जरूर दिया है, बाकी इसके अलावा इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं। केवल जुमला और हवाबाजी। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया। तो दिल्ली को ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने वोकल को राहत दिया। अगर ये चुनाव नहीं हो रहे होते दिल्ली के, तो ये वोकल के लिए राहत भी नहीं मिलता। तो ये सब चुनावी घोषणाएं हैं। मोदी सरकार ने 12 लाख तक की आय पर टैक्स किया 0, मिडिल क्लास को बना दिया हीरो। इस बजट के जरिए सरकार ने न सिर्फ मिडिल क्लास को साधा, बल्कि किसानों और महिलाओं के लिए भी अपना खजाना खोल दिया। ऐसे में नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक क्या विपक्ष की सियासत पे बड़ी चोट कर रहा है? क्या इसका असर दिल्ली और बिहार में साफ नजर आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय एक बार दे देती हूँ। धर्मेंद्र यादव जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। स्टूडियो में हमारे साथ ममता काले जी आ गई हैं, परमिंदर सेठी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं और साथ ही चंद्र प्रकाश जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। लेकिन मैं सबसे पहले एक बार ये जल्दी से एक वोट लेना चाह रही हूँ स्टूडियो में, अगर मैं आ पाऊं जल्दी से। ममता जी जरा बता दीजिए, और मैं चाहूंगी कि आप लोग सब जरा जल्दी जल्दी मुझे ये बताएं कि क्या ये मिडिल क्लास, क्योंकि दिल्ली में हम जानते हैं कि चुनाव है और मिडिल क्लास कह रहे 67% तो मिडिल क्लास है, क्या दिल्ली का चुनाव पलटेगा इससे? पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अच्छा, वहाँ सन्नाटा हो गया है। भयंकर सुई पटक सन्नाटा हो गया है, और इसीलिए क्योंकि इसका असर बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है। 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ जल्दी से कि आज निर्मला जी ने ऐसा बजट है लाया तूफानी कि विपक्ष बैठे बैठे रोया। और आज इस बजट से मिडिल क्लास मुस्कुराया, महिलाएं मुस्कुराई और किसान मुस्कुराए, और मोदी इज द बेस्ट का नारा लगाया। और वो इसीलिए लगाया है क्योंकि आज का जो बजट है वो सबको समाहित करता है बजट, है ना। 12 लाख रुपए तक में आज इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। ये कभी नहीं हुआ आज तक। आज से पहले कभी हुआ है तो मुझे बता दे मेरे भाई लोग। और इसीलिए सारे के सारे चुप है, सबको समझ ही भी नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया है। आपको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या गया? ये मास्टर स्ट्रोक जैसा हो गया। बड़ी कमाल की बात है। पूरा मीडिया, पूरे बीजेपी के लोग सिर्फ 12 लाख के ऊपर सिमट गए हैं। पूरा बजट 12 लाख के इनकम टैक्स के ऊपर सिमट गए। कितने लोग इनकम टैक्स पे हैं दिल्ली के अंदर? आप बताइए, देश में कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? मुझे ये बताइए। आपने गरीब आदमी के लिए क्या किया? मजदूर के लिए क्या? गैस सिलेंडर, रसोई। तो दिल्ली की चिंता करिए ना पहले। दिल्ली में मिडिल क्लास बहुत हावी है। आपका टारगेट, आप सोचते हो कि किसी तरीके से हम दिल्ली जीत लें, ये सपना कभी पूरा होने वाला है? अरे सपना ही पूरा नहीं होगा। वो कह रहे कुछ भी कर लीजिए, पर बताइए क्या वो कह रहे मिडिल क्लास है कितना हल्ला मच रहा है कि मिडिल क्लास से जीत जाएंगे?
देखिए पंपर बजट है, छप्पड़ फाड़ बजट है। आज तक हम कहते थे मुंह मीठा कराया, इस बार हलवा पूड़ी दे दी। देखिए मिडिल क्लास को तो बहुत कुछ दे दिया, जितनी एस्पिरेशन थी 5 साल की एक बार में दे दी। मैं तो न्यूट्रल हूं, एक इकोनॉमिस्ट हूं। और दूसरी, हमारे मित्र भी बात कर रहे थे, आम आदमी को इससे बहुत मिला है। नॉन इनकम टैक्स पेयर को तो बहुत कुछ दे दिया गया। क्या दे दिया गया है? डिमांड, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। मिडिल क्लास जाके बाजार में खर्चेगा, गाड़ी खरीदेगा, 2 व्हीलर खरीदेगा, मल्टीप्लेक्स में जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, शॉपिंग करेगा। और रोजगार किसको मिलेगा? मेरे गरीब भाई को, मजदूर भाई को रोजगार मिलेगा, डिमांड जनरेशन होगी, जीएसटी बढ़ेगा। और एक और चीज बता दूं सुचारिता, इनकम टैक्स जो है एग्जम्पशन बढ़ाई गई है, इनकम टैक्स की कलेक्शन इससे बढ़ेगी। तो एक बम्पर चीज है, आम के आम गुठलियों के दाम। हर व्यक्ति को, मेरे रिक्शा चलाने वाले भाई को, मेरे मजदूर भाई को, मेरा वो भाई जो सड़क के किनारे चाय बेच रहा है, उसकी इनकम इसकी वजह से कम 25% बढ़ने वाली है। और एक और कैलकुलेशन बता दूं, जीडीपी में 0.7% ग्रोथ मात्र ये बजट लाएगा। ठीक है। जीएसटी कलेक्शन 15,000 करोड़ बढ़ाएगा। ये बहुत ही बढ़िया छप्पड़ फाड़ आकाश जी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मिडिल क्लास के लिए नहीं है। जब मिडिल क्लास जाकर खर्चा करेगा, वो पैसा खर्च करेगा, तो उसका सीधा असर पड़ेगा गरीब तबके पर भी। रोजगार क्रिएशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होने वाला है। क्या लग रहा है इसका प्रेम जी? दिल्ली आने वाले समय में बिहार के लिए तो बाहर दे दिया बजट। देखिए सुचारिता जी, ऑलमोस्ट कई साल से हम बजट में आपके साथ रहते रहे हैं और हर बजट मास्टर स्ट्रोक ही होता है। हर बजट जो है सबके लिए बढ़िया ही होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है रसातल में चली जाती गई है। ये अभी थोड़ा सा इस बजट पर हम बोल दें कि जो बात कह रहे हैं ये मिडिल क्लास वाली बात। देखिए 84% टैक्स पेयर्स जो हैं वो इस टैक्स से बाहर हो जाएंगे, नहीं देंगे टैक्स। किसकी कीमत पर? सवाल है कि ये टैक्स अगर बच रहा है, एक्सचेकर को उसका बियर करना पड़ेगा, तो ये फिर किसकी कीमत पर आएगा? बोल रहे 84% बाहर हो जाएंगे, वहां परमिंदर जी कह रहे थे हैं ही कितने। तो ये टोटल डाइकोटमी है ना। नहीं, इसको समझना पड़ेगा, कोई गलत मैं नहीं कह रहा हूँ। जो टैक्स पे एक तो 7 लाख तक तो पहले से ही लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, अब 7 से वो 12 लाख हो गया, 5 लाख का एक्सटेंशन हुआ। तो टोटल जो टैक्स पेयर्स हैं, जो केवल भरते थे फॉर्म लेकिन टैक्स नहीं देते थे, उनकी पूरी संख्या 84% हो रही है। तो 84% हो रही है, तो इसका मतलब है इसको बियर कौन करेगा?